जो पूछेंगे वो बताएंगे। अरे राम जी, जो पूछेंगे मीडिया से वो बताएंगे, जो नहीं आएंगे कहेंगे हटाइए कि अपना माइक यहाँ से बकवास पूछते हैं। और क्या मोदी मीडिया है। जो नहीं आएगा हमको बोलिए माइक हटाइए। मोदी मीडिया गोदी मीडिया हमारा नाम हो गया हो गया दादाजी का। हो जाइए जी। कहाँ आए हैं मीडिया लोग? आए हैं मीडिया, किधर है लोग? इधर ही तो थे जी, ये सब लोग यही तो थे। एक साल उधर से आएंगे बोल करके। अच्छा दादाजी हैं क्या उधर? आइए सर जी, हम ना सुनी ना, जहाँ टूटा है मूर्तियाँ को कवर करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा किया गया है और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है उनके पैरों को पहले जो है धारदार हथियार से मारा गया होगा, जिसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा को देखिए कि वहाँ पर जो है सीधे बाबा साहब का प्रतिमा यहाँ से जो है टूट कर वहाँ पर फेंका गया है। बिहार के बक्सर जिला में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों घटनाएं घटी है। बाबा साहब के प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जितने भी तमाम लोग जो मूर्ति को तोड़े हैं उन व्यक्ति पर जो है कार्रवाई नहीं होती है। और इसको लेकर जितने भीम आर्मी के लोग हैं और जो वाम सेफ के लोग हैं और अन्य जो संगठन के लोग हैं, काफी इनमें आक्रोश है और इसको सुनकर तमाम लोग जो है यहाँ पर आए हैं। बाकी जानने की कोशिश करेंगे। दादाजी, ये अक्सर जो मूर्ति टूट रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है किसी पर, आपके चैनल से हम संदेश देना चाहते हैं, यही की बात नहीं है, हमारे पूरे भारतवर्ष की बात है। इनके जो लिखा हुआ संविधान है उसको जलन हो रही है, उस संविधान मिटाना चाहते हैं। ये विचारधारा है, वो आकाशीय विचारधारा वो शामिल करना चाहते हैं, जो मनोवेदांत काल्पनिक है, जो अंधविश्वास स्वर्ग नरक के जो बात करता है, झूठा वो अपना थोपना चाहता है। और आज तक जो मनोवादी प्रवृत्ति के लोग हमारा लोग को गुमराह करके वही अंधविश्वास में ढकेलना चाह रहे हैं और पहले से आसानी किए हुए हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इससे उनको संदेश समझाना चाहते हैं कि ये विचारधारा की जो तोड़ रहा है, जिससे हम लोग को अधिकार मिला हुआ है, जिससे हम बात कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, धन संपत्ति रख सकते हैं, साथ में घूम सकते हैं, ये इनके सब वो संविधान नष्ट करना चाहते हैं और जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके मूर्ति तोड़ा गया है तो हम लोग भी सोचते हैं कि अगर प्रशासन जो है अगर इस पर पहल नहीं करती है तो हम अगला एजेंडा बना करके हम जो रणनीति तैयार करेंगे। अगर प्रशासन सुन लेगी और नई मूर्ति बैठा देगी तो हम लोग अपना और जो अपराधियों को क्षतिग्रस्त किया है अपराधी उसको पता लगाएं और गिरफ्तार करें और उसको कोर्ट के माध्यम से उसको दंडित। आपके यहाँ पे मूर्ति टूटी थी, उसमें क्या हुआ? कुछ कार्रवाई हुआ? हमारे मूर्ति टूट के झंडा फड़ा था। हाँ, झंडा फड़ा था। तो झंडा फड़ा था तो कार्रवाई तो हुआ नहीं, लेकिन हमारा लोग आक्रोशित हुए तो आप देखें कि आपका जो बक्सर में जुलूस निकला था उससे दुगना जुलूस हमारे केसर प्रखंड के जुलूस निकला था। ये हमारा लोग आक्रोशित हुआ और लोगों के खून उबाल हुआ, उसका परिणाम देखने के मिला। और झंडा प्रशासन बनाएगी। क्या परिचय भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। चलिए, तमाम लोग जो भीम आर्मी का भी लोग हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आरा के जिला अध्यक्ष है, क्या कहिएगा सर? ऐसे सैकड़ों जो है मूर्तियाँ रोज तोड़ी जा रही है। देखिए, मूर्तियाँ इसलिए तोड़ी जा रही है क्योंकि इनसे लोगों को दिक्कत है और वो इसलिए भी तोड़ रहे हैं क्योंकि इनके वंशज को लोग कमजोर समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं, इसीलिए तो रात्रि में मूर्ति तोड़ रहे हैं। अगर वो लोग कमजोर समझ रहे हैं तो आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हमारे महापुरुषों के संस्कारों ने रोक रखा है। नहीं तो हम उस कौम से आते हैं जो चिड़ना फाड़ना और खाल उधेड़ना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इस तरह से हमारे जो मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, तो हम लोग अपने महापुरुषों का जब सम्मान ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग किस काम का वो संस्कार भूल जाएंगे। और जिस दिन ऐसे व्यक्ति पकड़े जाएंगे तो कसम से हमारे जो मूर्ति टूटी है ना, उसका एक एक हड्डी तोड़ देंगे।
मानसिकता कहाँ रही होगी, किस टाइप के मानसिकता वाले लोग रहे होंगे इसको तोड़ने के लिए? देखिए, मानसिकता मनवादी विचारधारा के लोग रहे होंगे, क्योंकि और दूसरों को दिक्कत हो किसको हो सकती है भला, जो सदियों से इनके समाज पर जुल्म अत्याचार करते आ रहे हैं, जो जाति के नाम पर शोषण करते आ रहे हैं, गरीब के नाम पर शोषण करते आ रहे हैं। बाबा साहब के लिखित संविधान से उनको दिक्कत है, आरक्षण से दिक्कत है, वो लोग ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो मूर्तियां तोड़ते हैं। लेकिन बाबा साहब जब संविधान बनाया तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किए, सबको समानता का बात किए हैं, तो फिर आपत्ति क्यों हो रही है लोग? नहीं, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने, कुछ छंद लोगों ने हमारे पूरे समाज पर जो पहले से जुल्म अत्याचार करते आ रहे, शोषण करते आ रहे हैं, तो बाबा साहब को संविधान उन लोगों को भी तो अधिकार दिया ना, उनके साथ साथ सभी को अधिकार दिया, तो उनको ज्यादा दिक्कत हुआ कि अभी कल को तो ये हमारे गाय के चारा डालते थे, कल को तो ये घुंघरू बांध कर घूमते थे, गले में मटका और पर्ची मिटाने के लिए झाड़ू बांध कर घूमते थे, और आज जो है हमारे सामने जो है टाई पहन करके, सूट बूट पहन करके बढ़िया महंगे कार में घूम रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी उनको। बस यही दिक्कत है। देखिए, एकदम सही बात बोले, दिक्कत यही है कि जो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं और दिन प्रतिदिन जो है प्रगति कर रहे हैं, और इसीलिए जो है इन प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया जाता है, और शायद वो भूल रहे हैं कि बाबा साहब जो है इन प्रतिमाओं में नहीं है, लोगों के दिलों में है। बनते जी हैं, क्या कहिएगा? मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, इसी बुद्ध विहार के हम अध्यक्ष हैं। यहाँ के आज से नहीं 30-40 साल से यहाँ के मनवादी व्यवस्था के लोग इस बुद्ध विहार को हमेशा क्षति किए हैं, जानलेवा हमला भी किए हैं, हमेशा लोग परेशान करते रहते हैं। ये भंते जी का भी खतरा है बुद्ध विहार में जो देख रेख करने। अच्छा, आपको भी खतरा है? हमारा भी खतरा है, कई बार हमला भी किया गया है, यहाँ से मोबाइल चोरी हुआ, मोटर चोरी हुआ, वंदना बोल यहाँ बुद्ध विहार के देख रेख करती है, उन पे भी हमला हुआ है, मगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया। और यहाँ देखिए, अभी तथाकथित बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दिया गया, वो भी दिन दहाड़े, मतलब कितना मतलब गुंडा राज है। महागठबंधन सरकार बिहार में है और शासन विभाग तभी कुछ नहीं कर रही है, इसके पीछे क्या है? इसीलिए बिहार सरकार और प्रशासन से, भारत सरकार से हम मांग करते हैं बुद्ध विहार को सुरक्षा प्रदान दिया जाए। बुद्ध विहार में जो भी भंते संघ, भिक्षु संघ रहते हैं, उपासिका बुद्ध विहार का देख रेख करती है, उनका भी सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए। यही हम मतलब बिहार सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं। पुनः यही पर मूर्ति, ये नया मूर्ति जिलाधिकारी द्वारा हो, बिहार सरकार द्वारा यहाँ स्थापित हो, ये हम मांग करते हैं। और अपराधी जो है उसको अगर नहीं पकड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको साझा कर नहीं देती है, उसके लिए हम मरने के लिए भी तैयार है। पूरा अपना समाज रोड भी जाम कर देगा, जो आएगा मतलब उसको हम लोग झेलने के लिए तैयार है, मगर हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अम्बेडकर जी की बहुत सारी प्रतिमाएं इसी बक्सर में तोड़ी गई है, पूरे देश में टूट रही है, लेकिन बक्सर में बहुत सारी तोड़ी गई, लेकिन किसी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा जो बहुजन समाज मूल निवासी के जो नेता हैं ना, वो जिस तरह एक्टिव होना चाहिए ना अपने हक अधिकार के प्रति, वो लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं, केवल चमचा बन के जिंदा हैं, ताकि उनको सीट चाहिए, गद्दी चाहिए। हमारा पेट भर है ना, समाज भले भीख मांग के खाए, चोरी करके खाए, डकैती करके खाए, उनको चलेगा, मगर मेरा पेट, मेरा सीट, मेरा संपत्ति बरामद रहे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए जितने लोग अपने SC ST OBC के बहुजन समाज मूल निवासी के नेता हैं, आप लोग अपने हक अधिकार के लिए, संविधान के प्रति, देश के प्रति जागरूक होइए। बाबा साहब की मूर्ति वही तोड़ता है जो संविधान विरोधी होता है, जो देशद्रोही होता है, जो विदेशी होता है। वो हमारे महापुरुषों को हमेशा अपमान किए हैं, हम लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए भंते जी भी अगर फांसी पे चढ़ जाए, अगर कोई गोली भी मार देता है तो मरने के लिए तैयार है, मगर 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छा है एक पल की जिंदगी जियो, एक पल की जिंदगी जियो। हम लोग स्वाभिमान की जिंदगी है, कभी गुलामी में जीवन जीने वाले हम लोग नहीं है। पूरी दुनिया में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है इकलौते ऐसे महानायक थे, जिनकी जो है नाम लेकर सारे लोग जो है राजनीतिक दल के खासकर नेता जो है आगे बढ़ते हैं, सब बात करते हैं। लेकिन देखिए कि आज जिस तरीके से इनको बुरी तरीके से तोड़ा गया है, एक भी नेता का जो है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, और न ही अभी तक जितने सारे बक्सर में प्रतिमाएं तोड़ी गई है उस पर किसी भी नेता का जो है रिएक्शन नहीं आ रहा है, जबकि इसी बाबा साहब के बदौलत जाकर वो कुर्सी पर बैठ कर राज करते हैं। लेकिन देखिए कि किस तरीके से बाबा साहब के प्रतिमाओं को जो है क्षतिग्रस्त किया गया है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मारा गया, बसंत जी थोड़ा दिखाइए, हाँ ईटा से मारा गया है। देखिए इनको नाकों को तोड़ा गया है, चश्मे को जो देखिए यहाँ पर मारा गया है, इनके होठों पर मारा गया है, गाल पर मारा गया है, उनको तोड़ने की तमाम पूरी तरीके से कोशिश की गई है यहाँ पर। और पूरी तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमान करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बाकी और भी लगा हुआ। अच्छा, वो एक बुद्ध विहार है, इसमें बहुत सारे लोगों की मूर्ति लगी। इधर क्या कहिएगा ऐसे लोगों के लिए जो मूर्ति तोड़ते हैं?
मैं ये कहूँगा कि ये मूर्ति जो तोड़ रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसी के बदौलत आज वो भी जो है जहाँ पे बैठा हुआ है, चाहे जो कुछ भी कर रहा है, इसी के बदौलत कर रहा है। अगर ये नहीं रहते तो आज ये देश आजाद होकर भी गुलाम रहता, क्योंकि ऐसा संविधान लिखने वाला कोई देश में था ही नहीं। जब खोजा गया तो ये बाबा साहब ने संविधान लिखकर इस देश को आजाद कराए। देश आजाद कराने के बावजूद भी आज इनका अपमान किया जा रहा है। तो कौन से मानसिकता वाले लोग तोड़े होंगे इनको? ये मनुवादी प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं, दूसरा कौन कर सकता है? इससे जिसको इससे पर वो तो वो सोच रहे हैं ना कि पहले तो हमारा गुलामी करता था, हमारा चमचागिरी करता था, तो करेगा नहीं, क्योंकि अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं, वो इन्हीं का दिन है, तो उसे तो उसको जलन तो होगा ही। तो क्या आपको लगता है कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़कर इनके विचारधारा को खत्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, क्यों खत्म करेंगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज बाबा साहब जैसा हजारों बाबा साहब तैयार हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जैसा हजारों चंद्रशेखर आजाद तैयार हैं। आज ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज तोड़ दिया, कोई किसी का हिम्मत है तो सामने तोड़ के दिखाओ, अगर नहीं बीचों बीच फाड़ दिया तो फिर कहिएगा। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम शिव कुमार राम, ग्राम पोस्ट वैना, नवानगर प्रखंड का प्रखंड उपाध्यक्ष। चलिए देखिए कि ये तमाम लोग जो है इन पर जो है मूर्ति को जिस तरीके से तोड़ा गया बिल्कुल आक्रोशित हैं और इनका गुस्सा भी जो है जायज है। क्या कहिएगा चाचा जी? आज जो स्थिति बनी हुई घटना घटी है, ये कोई ऐसी तैसी घटना नहीं है, ये विचारधारा की घटना है। एक जो विचारधारा है बाबा साहब की विचारधारा है और दूसरी विचारधारा जो है मनुवादी विचारधारा है। मनुवादी विचारधारा के लोग ही इस ढंग का कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, बहुत मैंने कहीं गुमराह हो, बक्सर हो या पूरे बिहार या पूरे भारत देश में उन्हें एलर्जी हो रहा है इनके विचारधारा से। वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मूर्ति से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक से उनके विचारधारा को हम ये जो है दबाते हैं और दबाते रहेंगे तभी कुछ हो सकता है। मूर्ति तोड़ने से नहीं, लेकिन जितना भी ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं 10 गुना 100 गुना आगे बढ़ता है। इसलिए ये जो है बाबा साहब की मूर्ति नहीं, इनके विचारधारा को हम लोग को आगे बढ़ाना है। क्या परिचय? मेरा नाम रामबच्चन प्रसाद जनता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि मुझे जो है मुझे मतलब पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो मूर्ति टूटी तो फिर आप लोग कहाँ व्याकुल हैं? देखिए बाबा साहब कहते हैं जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाते हैं हमेशा सबके लिए गुलाम हो जाते हैं, अपना इतिहास नहीं बनाते हैं। और भंते जी के माध्यम से बहुत सारे सोशल मीडिया आप लोग हैं, आप लोग के माध्यम से बहुत सारे एक्टिव लोग पार्षद भीम सैनिक बुद्ध सैनिक है गाँव में जन जागृति करने के लिए जा रहे हैं। वही समाज में जागृति हो रहा है ना, इसीलिए उसको टीस बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग गुलामी की बेड़ी में रहना नहीं, जागे मत का पीछे झाड़ू। ये तो बाबा साहब ने संविधान में सब खत्म कर दिया। अब लोग स्वाभिमान से मतलब बराबरी के हक अधिकार के लिए हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार को छीनना पड़ता है। जब अपना अधिकार मांगने के लिए छीनिएगा वो तो आपसे बगावत करेगा ही करेगा। इसलिए संपत्ति हम लोग पहले से हड़प के रखा है, हम उससे अधिकार मांग रहे हैं तो नहीं देगा तो आपके अत्याचार करेगा ही करेगा। हमको भी जान से मार सकता है, तो मूर्ति को तोड़ा तक तोड़ा। इसीलिए हमने अपने हक अधिकार के लिए आप लोग टाइट रहिए, हम भी टाइट हैं। हम लोग मर जाएंगे हम अपने समझौता से कभी मतलब हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं, हम लोग अपने बात में अडिग रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तो कोई मतलब छोटा ये बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और प्रशासन के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कौन इस मामले में संलिप्त है। प्रशासन अगर चाहे तो 2 मिनट में जो है जो लोग इस मामले में संलिप्त है उनको पकड़ सकती है, लेकिन प्रशासन भी जिस तरीके से लापरवाही कर रही है उसका कहीं ना कहीं जो उसकी मनुवादी मानसिकता भी झलक रही है। यहाँ 30 साल से मतलब राष्ट्रपति भवन से लेके राज्यपाल से लेके जिलाधिकारी से लेके अनुमंडल पदाधिकारी से लेके थाना और ओपी मोर्चा 30 साल का रिकॉर्ड है। यानी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमेशा मतलब लेटर दिया जाता है, मगर प्रशासन विभाग सुरक्षा व्यवस्था मांगने के बाद भी यहाँ प्रशासन का भी व्यवस्था, चौकीदार का भी व्यवस्था हम लोग मांगे हैं, अभी तक प्रशासन नहीं दिया है। और प्रशासन के लापरवाही से ही ये मूर्ति टूटा है। अगर प्रशासन चाहती तो यहाँ मूर्ति नहीं टूटा। कब के हम यहाँ मांग किए प्रशासन से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बुद्ध विहार को मुहैया कराओ, अभी तक नहीं कराया, कराया भी नहीं तो रक्षा भी नहीं किया। देखिए टूट गया बाबा साहब की मूर्ति, और ऐसे सैकड़ों मूर्तियाँ टूटेगी। शाहबाद में का पूरे देश में सैकड़ों मूर्तियाँ टूट रही है और टूटेगी। इसके लिए प्रशासन और बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, वो सब दोषी ज्यादा है। हमारे लोग तो 2 जून को रोटी खाने के लिए तबाह हैं, तो अपने लोग रोड पर आ रहे हैं, इतना बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ के बिहार सरकार अपने एक्शन ले और पुनः फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये बुद्ध विहार बने और बाबा साहब का पुनः मूर्ति लगे। क्या कहिएगा सर?
ये जो मनुवादी किस्म के लोग जो मूर्ति तोड़ रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। ये तो हम लोग से अब डर रहे हैं, वो डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं कि ये लोग कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब आसमान की तरह उंगली उठाकर बोले थे सभी लोग वहाँ पर चलो, यानी कि संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट चलो, लेकिन हम लोग से इतना वो लोग डर गया है कि मूर्ति तोड़ने के लिए अब तैयार हो गया वो लोग। देखिए उन लोग का डर इतना हो गया है, और अभी रात को मूर्तियाँ तोड़ रहा है। अरे दम है तो आकर दिन में लड़ ले, आना तो अगर है ऐसा तो बाबा साहब की जहाँ स्तर पर तोड़ा है वो अपने महापुरुष का लगा। अगर मूर्ति दिन में तोड़ता तो खड़ा खड़ी जवाब हम लोग देते, वो दिन में आई भी ना करेगा। ऐसी तो बात है ही कि दिन में आई भी ना करेगा वो। तो बाबा साहब से नफरत काहे लोग की? नफरत इसलिए है कि वो लोग जान रहा है कि अब हम लोग विदेशी हैं। ये लोग तो सभी लोग जान गया डीएनए के माध्यम से। कौन विदेशी है? ब्राह्मण विदेशी है, मनुवादी किस्म के लोग। जो अंग्रेज तो यहाँ से भाग गया, और दूसरा बार इन लोग का भागने का जो हम लोग काम ठान लिए हैं। इन लोग का जो डीएनए था, डीएनए के अनुसार ब्लड चेकिंग और चेकिंग भी कर चुका है। पूरा भारत के 130 करोड़ लोग भी जान गए हैं कि ये लोग ब्राह्मण विदेशी है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि पूरी तरह से इन लोग का वर्चस्व हम लोग पास छा जाएगा, तो हम लोग को 3% ब्राह्मण को भागना पड़ेगा। इसलिए डर गया है वो लोग। हाँ, कि अब हम लोग का भी भागना है। अब यहाँ से जैसे कैसे मोदी जी बोले थे कि हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठाएंगे चल देंगे। अरे कैसा चल देगा रे यार? तुम्हारा झोलिया में नहीं देखेंगे तुम झोली में क्या लेकर जा रहे हो। झोली का तो यही का है ना, झोली का तू वहाँ से लेकर आया था। हाँ, ब्राह्मण विदेशी, तुम तो वहाँ से गाय लेकर सिर्फ आया था। अपने आया था। हम लोग के यहाँ का महिला को सुंदर सुंदर देखकर अपने साथ संगत करके अब अपने औरत को बना लिया। महिला जो है यहाँ भारत देश की है, और जो ब्राह्मण है वो विदेशी है। अभी भी महिला का ब्लड और हम लोग के यहाँ का महिला का ब्लड चेक कीजिएगा, उन लोग का महिला का घर का ब्लड और हम लोग का महिला का घर ब्लड चेक कीजिएगा तो दोनों सेम मिलेगा। लेकिन उन लोग का ब्लड जेंट्स का ब्लड और हम लोग का जेंट्स का ब्लड चेक कीजिएगा तो सेम नहीं मिलेगा। हाँ, तो कहा नफरत तो लोग करता है इतना बाबा साहब से? नफरत इसलिए करता है कि यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थी, सोना के चिड़िया था भारत। इसको हम लोग गुलाम बनाए हुए हैं। इस देश के जनता पर गुलाम हम लोग बनाए हुए हैं। तो हम लोग इन लोग का गुलाम इसलिए बना कर रखेंगे, इसलिए बाबा साहब की मूर्तियाँ टूटते रहेंगे, चाहे संविधान को जलाते रहेंगे कि संविधान को पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, मूर्ख बना रहेगा। हाँ, आज हम लोग का शिक्षा स्तर डूबा जा रहा है। कुछ दिन पहले शिक्षा स्तर हम लोग का ठीक था। आज हम लोग शिक्षा पर जैसा कि पहले था कि पीछे झाड़ू और आगे मटका लगाया हुआ था, गुलामी का प्रतीक था। आज हम लोग का शिक्षा को हटा दिया गया, अब दूसरे तरफ से गुलामी बन गया हम लोग पर। हाँ, क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद हुआ, प्रखंड दावत हुआ। अब हम सामाजिक सेवी हम करता है और सभी अब हमारे बाबा साहब के विचारधारा का जितने भी संगठन है उसको हम मान सम्मान इज्जत देते हैं। लेकिन हाँ, जितने भी संगठन है उन लोग से ये हम बोलना चाहेंगे कि जब तक से बाबा साहब की विचारधारा को एकत्रित करके सभी संगठन और जो मतदान दे रहे हैं दूसरे को, वो मतदान हमारे बाबा साहब की विचारधारा से लेकर अपना साथा लाया जाए, साथे से अपने समाज को सुरक्षित किया जाए। देखा जा रहा है आज के समय में अभी बहुत लोग कम जान रहे हैं कि संगोल को लगा दिया गया संसद भवन में। संगोल के बारे में कितने को जानकारी है? देख सकते हैं गोलू बानर को लगता है किसी को दिख रहा है, के बारे में पूछ दिया तो किसी को नहीं जानकारी है। जानते हैं दादा संगोल के बारे में? नहीं जानते, सही कह रहे हैं। संगोल यहाँ पर एक चोर है। संगोल वो चीज है कि जो राजा महाराजा पहले था बलपूर्वक राज्य को किसी राजा को जीत लेता था, वो संगोल बरियारी पूर्वक बलपूर्वक ले लेता था। वही बात सेम है आज इंडिया भारत में। उसको लगा दिया गया। इसलिए लगा दिया गया है ईवीएम के मदद से बीजेपी वाले जनता का जितना भी वोटिंग है उसको एकत्रित किया तो बलपूर्वक न किया जी। जो हम इसमें डाल रहे हैं इसमें चल जा रहा है। क्या कहिएगा सर? हम यही
चाहेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को दिए हैं, ऐसे